जनाई। जानत तुम ही होई जाई। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसहि राम धनु पानी। अयोध्या पुरी सा बैकुंठ, नामेव मूल धारा प्रकृते। अयोध्या पुरी सा बैकुंठा, नामेव मूलाधारा प्रकृते परा। तत्सद ब्रह्ममय विरजोत्तर, दिव्य रत्न कोशाढ्या। तस्याम नित्यमेव सीतारामयोर विहार स्थल मस्तित्य। इस प्रकार से अथर्व का मंत्र है। श्री अयोध्या जी की महिमा वेदों में पुराणों में गाई गई है। खष्टी वर्ष सहस्राणी, खष्टी वर्ष सहस्राणी, काशी वासेन यत फलम, तत्फलम निमेषार्धेन, कलौ दशरथे पुरी। ये पद्म पुराण का श्लोक है। खष्टी वर्ष सहस्रानी, 60,000 वर्ष काशी में निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आधा निमिष श्री अयोध्या जी में निवास करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्री अयोध्या जी की महिमा है। अयोध्या अकारो वासुदेव स्यात्, यकारस्तु प्रजापति। अकारो वासुदेव स्यात्, यकारस्तु प्रजापति। उकारो रुद्र रूपस्तु, तान ध्यायन्ति मुनीश्वरा। ये जो अयोध्या शब्द है, इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है पद्म पुराण में। आकार से श्री वासुदेव भगवान, यकार से श्री प्रजापति भगवान और उकार से रुद्र भगवान। अकार यकार उकार। रूपस्तु स्वरूप है, अर्थात अयोध्या जी साक्षात त्रिदेव के रूप हैं। अकारस्तु, अकारो वासुदेव स्यात्, यकारस्तु प्रजापति। तान ध्यायन्ति मुनीश्वरा। मुनि लोग उस रूप में ध्यान करते हैं, इसलिए अयोध्या नाम है। सर्वो पातकैर्युक्तैर् ब्रह्महत्यादि पातकैः, न योध्य सर्वतो यस्मात्, ताम अयोध्या ततो विदुः। फिर इसके बाद पुराणों में यह भी कहा गया है, मथुराद्याः पुराः सर्वा, मथुराद्याः पुरः सर्वा, अयोध्यापुरदासिकाः, अयोध्यामेव सेवन्ते प्रलय प्रलयपि च। और एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, अयोध्या च परम ब्रह्म, सरयूः सगुणः पुमान्,
अयोध्या च परम ब्रह्म सरजुह सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या जी परम ब्रह्म है, श्री सरजू जी सगुण ब्रह्म है, यहाँ के निवासी जगन्नाथ स्वरूप है। यस्या प्रभावमतुलं वेदा देव शिवोह हम नहि व्यक्तुम समार्थास्मि विष्णुश्च सगुणः पुमान। तो अयोध्या जी का महात्म बहुत विस्तार से पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ऐसा कहिए कि भार्गव पुराण में विस्तार से वर्णन है। अवध प्रभाव जान तव प्राणी जबरु बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायन सब नर नारी। सो कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायन सब नर नारी। हे उरगारी, सो कलिकाल कठिन। हे उरगारी, हे पक्षीराज, वह कलिकाल कठिन था। सब नर नारी पाप पारायण, सब नर नारी पाप पारायण थे, पाप में प्रवृत्त रहते थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ। दंभिन निजमति कलपि करी प्रगट किए बहु पंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब, कली के मल माने पाप, सभी धर्म में सभी धर्म को ग्रस लिए। कलिमल सब धर्म ग्रसे, कली के पाप सभी धर्मों को ग्रस लिए। लुप्त भये सदग्रंथ, सभी सदग्रंथ सभी धर्म ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए। दंभिन निज मति कलपि करी, दंभियों ने अपने मत से कल्पना करके, अपनी बुद्धि से कल्पना करके प्रगट किए बहु पंथ, बहुत पंथ बहुत मार्ग प्रकट कर दिए। कली के पाप सभी धर्मों को ग्रस लिए, सभी धर्म में कलयुग का पाप प्रवेश कर गया, सभी सदग्रंथ लुप्त प्राय हो गए। उस कलयुग की बात मैं कर रहा हूं, श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। जिस कलयुग में मेरा जन्म हुआ था श्री अयोध्या जी में, दंभिन निजमति कलपि करी, दंभियों ने, पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक मार्ग उत्पन्न कर दिए हैं। आज इस कलयुग में भी हजारों पंथ प्रकट हो गए हैं और आए दिन होते ही रहते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड वाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ। जब वेद पुराण के विशिष्ट विद्वान धर्माचार्य का अभाव हो जाता है, तब दंभियों का बोलबाला हो जाता है। दंभी लोग अपनी बुद्धि से विभिन्न मार्गों को कल्पना करके प्रकट कर देते हैं। वे लोग उन पूर्वाचार्य
ऋषियों का नाम अपने आप को रख लेते हैं और ग्रंथ लिख देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में लोग भ्रमित हो जाए कि अमुक ऋषि का लिखा हुआ है। अब लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अमुक ऋषि वह कि ये है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा, अंधकार में ही जुगनू सुशोभित होता है, वैसे ही जब अभाव होता है, विद्वान संत महापुरुषों का, तब ये दंभी लोग अपना मार्ग प्रकट कर लेते हैं। दोहावली 554 में गोस्वामी जी ने लिखा, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान, प्रकट करते हैं और वेद पुराण की निंदा करते हैं। ये कलयुगिया भक्तों का काम है। भगति निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। विनय सियाराम कवितावली उत्तरकांड 105 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 105 पद में, आगम वेद पुराण बखान। ये वहां वर्णन है किस प्रकार से दंभी लोग अपने आप को पूजाने के लिए अनेक पंथ, अनेक मार्ग उत्पन्न करते हैं, जो सनातन धर्म से विरुद्ध अलग हट करके रहते हैं। भय लोग सब मोह बस, लोभग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। भय लोग सब मोह बस, लोभग्रसे शुभ कर्म। सब लोग लोभ के बस हो गए। भय लोग सब मोह बसा, सभी लोग मोह के बस हो गए, अज्ञानता के बस में हो गए। लोभग्रसे शुभ कर्म, शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। हे हरिजान, हरि के वाहन, हे ज्ञान के निधि पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, मैं आपसे कछुक माने कुछ कलयुग का धर्म कहता हूं। कहूं कछुक कलि धर्म, सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। भय लोग सब मोह बस, लोभग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। मैं कुछ कलयुग का धर्म सुना रहा हूं। सभी लोग मोह के अधीनस्थ हैं। लोभ ने
सभी शुभ कर्मों को ग्रस लिया। अर्थात जो भी पुण्य कर्म करते हैं उनमें लोभ बैठा हुआ होता है कि इतना धन मुझे प्राप्त होगा। सभी कल्याणकारी कर्म में लोभ बैठा है, इतना पाठ करेंगे, इतना जाप करेंगे तो इतना धन हमें प्राप्त होगा। लोभ जहां दिखता है वहां शुभ कर्म करते हैं, और यदि लोभ नहीं दिखता है, जहां ये पता चला कि धन नहीं मिलने वाला है, तो वहां प्रमाद करते हैं, नित्य कर्म भी नहीं कर पाते। हे हरि जान, हरि के वाहन, आप तो ज्ञान के निधि हैं। मैं आपसे कुछ कलयुग का धर्म कहता हूं। बरन धर्म नहीं आश्रम चारे, बरन धर्म नहीं आश्रम चारे, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, बरन धर्म नहीं आश्रम चारी। न तो वर्ण धर्म है न आश्रम धर्म है। कलयुग में वर्ण आश्रम धर्म नहीं रहता है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, चारी आश्रम चार वर्ण का धर्म नहीं है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सब नर नारी श्रुति विरोध माने वेद के विरोधी पाए जाते हैं। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। कलयुग में न कोई वर्ण धर्म न कोई आश्रम धर्म। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सभी नर नारी वेद के विरोधी होते हैं। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, द्विज श्रुति वेचक। द्विज माने ब्राह्मण, जो धर्म कर्म करने वाले हैं, जिनकी तपस्या से, जिनके तेज से, जिनके धर्मानुष्ठान से राजा भी कांपते थे, ऐसे ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए। द्विज श्रुति वेचक। और राजा को ब्राह्मण से भय नहीं रहा, राजा में निर्भयता आ गई, ब्राह्मणों से उनको डर नहीं रहा, इसलिए वे प्रजासन हो गए। प्रजासन माने प्रजा को ही खाने वाले हो गए, प्रजा को भक्षण करने वाले हो गए। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जब अपने धर्म से च्युत हो गए, तो फिर वैश्य शूद्रवान तेजवा जो भी और है, वे सब कोई नहीं मानते। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी निगम माने वेद के अनुशासन को नहीं मानते। वेद का नाम श्रुति है, अर्थात गुरुजी योग्य अधिकारी शिष्य को सुनाते थे और वे सुन करके कंठस्थ कर लेते थे। ये परंपरा रही। पुस्तक लिखना, पुस्तक छपवाना, यह परिपाटी अन्य युगों में नहीं रही।
लेकिन ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए। अच्छा, वेद को बेचना कैसे माना जाएगा? तो कहा इस प्रकार से कि लोभवश अनधिकारी को कुछ समय में वेद पढ़ाना, ये वेद बेचना है। अनधिकारी को कुछ समय में वेद पढ़ाना, यही वेद को बेचना है। बेचहि वेद धर्म दुहिले, बेचहि वेद धर्म दुहिले, पिसुन पराए पाप कही देहि। तो दुज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। अच्छा, ब्राह्मण की महिमा को गोस्वामी जी ने गायन किया विनय पत्रिका 139 में। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है। लेकिन उसी पद में आगे ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से कलयुग ने ब्राह्मण को छला है। ब्राह्मण को ही धर्म से गिराया है। को नहीं मान निगमय अनुशासन, कोई भी वेद का अनुशासन नहीं मानता। तो भूप प्रजासन, राजा प्रजा को भक्षण करने वाले हो गए। तमाम प्रकार के नियम लगा करके प्रजा की सारी संपत्ति ले लेते हैं और उससे भी यदि मन नहीं भरा तो उसको मरवा डालते हैं। यही है भूप प्रजासन का अर्थ है। जिस प्रकार से बकरी पालने वाले बकरी के दूध से संतुष्ट न होकर के बकरी को मारकर ही खा जाते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजा से तमाम प्रकार के टैक्स लेकर के, तमाम नियम कानून बना करके उनकी संपत्ति ले लेते हैं और उससे भी मन नहीं भरता तो उसको मरवा डालते हैं। यही है भू प्रजासन कहने का मतलब। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा को प्रजा के प्रति पुत्र भाव रखना चाहिए और प्रजा को राजा के प्रति पिता भाव रखना चाहिए। कोई भी वेद अनुशासन को नहीं मानते। जब बड़े लोग वेद अनुशासन को परित्याग कर देते हैं तो छोटे लोग भी परित्याग कर देते हैं। तभी तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा तीसरे अध्याय के 21वां श्लोक में, तीसरे अध्याय के 21वां श्लोक में, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः, सयत् प्रमाणम कुरते लोकस् तदनुवर्तते। महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं उसी मार्ग को लोग अनुसरण करते हैं। दोहावली 507 से लेकर के 522 तक राजनीति के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा है, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस हो हिंगे कबहू कबहू कलिकाल। प्रजा भाग बस हो हिंगे कबहू कबहू कलिकाल। ये तो प्रजा के भाग्य बस ऐसे राजा हो सकते हैं, नहीं तो प्रायः राजा भूप प्रजासन। मारग सोई जा कह जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मारग सोई जा कह जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मारग सोई जा कह जोई भावा,
जाकह जोई भावा सोई मार्ग, जिसको जो भाता वही उसका मार्ग है। पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित वह है जो खूब गाल बजाना जानते हो। गाल बजाना माने डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। पांडित्य चपलम वचः, भागवत जी में लिखा है। मार्ग सोई जा कहाँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहाँ संत कहे सब कोई। जिनका सारा आरंभ ही मिथ्या है, झूठा है। दंभ रत जोई, जो दंभ रत, दंभ में रत माने अनुरक्त हैं। ता कहाँ संत कहे सब कोई, सब कोई ता कहाँ संत कहे, सब कोई उनको संत कहते हैं। तो श्री कागभूषुंडी जी महाराज कलयुग के धर्म को वर्णन कर रहे हैं। संयोग की बात यह है कि हम लोग भी कलयुग में ही रह रहे हैं, इसलिए बहुत सी बातें जो बिल्कुल यथार्थ देखने को मिल रही है। कलयुग का धर्म और पुराणों में भी वर्णन है। मानस जी का जो वर्णन है उसे हम आप श्रवण कर रहे हैं। आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।